हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 फुट। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंडिया नाम की पार्टी हुई, गठबंधन हुआ, उसमें जो कल तहलका मचा है दिल्ली में, उसके बारे में बात करते हैं और डिबेट को शुरू करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल और आपकी आपकी इसकी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कल कांग्रेस की अगर बात करें, प्रवक्ता अलका लांबा, जिन्होंने कल ऐसा बयान दिया जिससे कल इंडिया नाम की पार्टी फिर दोबारा से टूटते टूटने के कगार पे आ गई। उन्होंने ये बयान दिया कि दिल्ली में जो इलेक्शन होंगे उसमें सातों सीटों पे कांग्रेस अपनी मर्जी से लड़ेगी और आपका साथ नहीं देगी। अब कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक तो थी, पर बैठक में जब अलका लांबा थी, उनके सारे मंत्री थे, जिस तरीके की राहुल गांधी की देखरेख में बैठक हुई, उसमें कहीं इस चर्चा का जोर नहीं दिया गया कि आपकी पार्टी के खिलाफ हम 7 सीटों पर लड़ेंगे। अब अलका लांबा की बात कर लेते हैं। अलका लांबा ऐसी नेता हैं जो सबसे पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस उनको अच्छी नहीं लगी तो फिर वो आपकी पार्टी में चली गई, वंदे मातरम गाने लगी। वंदे मातरम उनको अच्छा नहीं लगा तो निकलते निकलते फिर वो कांग्रेस में आ गई। और कल कांग्रेस में जो उन्होंने ये कहाँ से सुना, कहाँ से उनको लीक आउट हुआ, वो मीटिंग में थी या नहीं थी ये भी नहीं कहा जा सकता, पर उन्होंने कल आके जो टिप्पणी की, इस टिप्पणी से आपकी पार्टी रोष में आ गई। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर दी शुरू कर दिए, चाहे दिल्ली की मेयर हो, चाहे भारद्वाज जी हो, चाहे केजरीवाल हो। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये बयान जो आया है ये आधिकारिक बयान है, क्या प्रवक्ता के बयान के ऊपर कोई फैसला लिया जा सकता है। सिर्फ बीजेपी ने कल चुटकी ली। बीजेपी ने तो पहले ही कहा था कि ये पार्टी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बीजेपी को कल हमलावर देखा जा सकता था। केजरीवाल की पार्टी ने बिना बयान को संज्ञान लिए डायरेक्टली ये कह दिया कि अगर कांग्रेस 7 सीटों पे अपनी मनमर्जी करेगी तो हम अगली बैठक जो मुंबई में होने वाली है उसका हम बहिष्कार करेंगे। और खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को चैलेंज कर दिया, जिससे कल दिल्ली में तूफान खड़ा हो गया और आपकी पार्टी मुद्दे पे आ गई कि हम तो पहले से ही कांग्रेस के साथ नहीं, अल्लाह फलाना ठिकाना। अब बात कही जाए कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी को जब ये बात पहुंची कि उनके बात की भाई आपके एक प्रवक्ता ने इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जब पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की गई, उनके दिल्ली के प्रभारी से बात की, उन्होंने कहा कि हम अलका नामा जो लांबा जी हैं उनके बयान का खंडन करते हैं। अब उन जब दिल्ली का प्रभारी खंडन करते हैं, अलका लांबा अपनी मर्जी से बयान क्यों दे के चली गई, उन्होंने क्या पार्टी को टेस्ट किया, क्या जुमला फेंका? पर कल देखा जा सकता था कि अगर कोई चिंगारी लगाए, कोई झूठे मूठे बयान दे तो इंडिया नाम की पार्टी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। कल दोबारा से इनका रोड़ा पै गया और पार्टी टूटते टूटते के कगार पे थी, शुरुआत ही खराब हो रही है। अलका लामा ने ये जो स्टेटमेंट दी, इस पे पार्टी ने अपनी सफाई दे दी कि हमने दिल्ली के बारे में कोई मीटिंग नहीं की। जब दिल्ली के बारे में कोई मीटिंग नहीं की तो अलका लांबा किसके कहने से ये बाहर जाके बयान दे के आई? क्या ये पार्टी से बड़ी नेता हैं या पार्टी को खतरे में डाल सकती हैं? इसको पार्टी को संज्ञान में लेने की जरूरत है। पर दिल्ली के प्रभारी ने अलका लांबा पे टिप्पणी की, उन्होंने कहा ये उनको जो बयान दिया है ये उनका अपना बयान हो सकता है, पार्टी इससे किनारा करती है। तो अलका लांबा जैसी नेता, अगर उसके बयान कोई पार्टी किनारा करती है तो क्या उसको उलुल जुलुल जैसे बयान देने चाहिए? क्या उनको अपनी ऐसे राजनीतिक किरकिरी करानी चाहिए जिससे कि वो कल जोक का विषय बन गई और पार्टी को आनन फानन में बयान देने पड़ गए? और अभी हो सकता है कि आला हाईकमान सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें कोई खास कार्रवाई करें। हो सकता है अल्पा लांबा के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए, क्योंकि जैसे तैसे वो पार्टी बना के चल रहे हैं राहुल गांधी की देखरेख में। और अगर अलका लामा जैसी प्रवक्ता अपनी मूर्खता से कोई बयान देती है जिसको पार्टी किनारा करती नजर आती है और दिल्ली आपकी सरकार उन कांग्रेस को छोड़ देती है, तो इससे कितनी बड़ी कांग्रेस की और इंडिया नाम की पार्टी को हानि होगी। तो ये अलका लामा का बयान बाद में सुना, उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। जब पार्टी ने उनसे किनारा किया तो अलका लामा सीधे जमीन पे आ गई। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा था कि हम 7 सीटों पे विचार कर रहे हैं, फलाना ढिकाना इकाना। पर पार्टी उनसे देखा जाए सूत्र बताते हैं कि पार्टी उनकी इस बेतुका हरकत से काफी सख्त नाराज है। और खड़गे की बात करें तो शायद उन पे कोई कार्रवाई की भी सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे उलट फुलट के बयान पार्टी को खतरे में डाल सकते हैं। और प्रवक्ता, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बाहर लीक आउट नहीं कर सकता। अगर कांग्रेस
ऐसा मन बना भी रही थी और आपकी सरकार से वो उनके कुछ आधिकारिक रूप से ही बात कर सकते थे, पर जो अलका लांबा ने किया वो किसी भी तरीके से सूरत में ठीक नहीं ठहराया जा सकता। तो अलका लांबा को ऐसे बयान से देने की जरूरत नहीं थी और ऐसे आधिकारिक बयान देना सिर्फ पार्टी के कुछ बंदे ही कर सकते थे, पर उनकी जिम्मेदारी अलका लांबा निभाएगी तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। और आपकी सरकार ने भी कुछ थोड़ा धैर्य नहीं रखा, चाहे उनके सौरभ भारद्वाज हो या उनकी मेयर हो या संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल ही हो, वो सीधा बैकफुट पे आ गए। उन्होंने कहा हम तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे। तो अगर आप ये बताओ कि अगर एक प्रवक्ता के बयान पे इस पार्टी की जड़ें हिल जाती हैं तो ऐसे आए दिन बयान कोई ना कोई देगा और उसमें हो सकता है कि 24 घंटे में 4 बंदे चले जाएं। तो कल जब बीजेपी ने चुटकी ली, बीजेपी ने कहा ये पार्टी नहीं ठगों का गठबंधन है, कोई ठग कभी भी भाग सकता है। तो ये खुद पार्टी ही अपने नाम से अपने बयान से मुकर जा रहे हैं। अब अलका लामा सफाई देती फिर रही है, कांग्रेस पार्टी किनारा करके घूम चुकी है। अब आपकी सरकार शांत हो गई है, आप कुछ करने का सोचेंगे। अगर ये बात सही नहीं थी तो अलका लांबा को खिलाफ कार, क्योंकि अलका लांबा से तो उनका 36 का आंकड़ा पहले भी था। तो क्या अलका लांबा जैसी नेता अगर इस स्टेज पे आके कोई मूर्ख बड़े बयान भर के देती है और जिससे पार्टी संकट में आती है, तो पार्टी को ऐसे प्रवक्ताओं का संज्ञान लेने की जरूरत है और ताकि जिससे कि पार्टी की इमेज ना खराब हो। और दिल्ली के प्रभारी ने साफ कहा कि हम अलका लांबा के बयान का खंडन करते हैं और अलका लांबा का ही निजी बयान हो सकता है, हमने अलका लांबा के सामने इस तरह की कोई वार्तालाप नहीं की। तो दोस्तों ये था कल का अपडेट, जो इंडिया नाम की पार्टी पे कल ग्रहण लगने वाला था। किसी प्रकार से ग्रहण अभी कुछ टाइम के लिए टल गया है, क्योंकि अलका लांबा जैसा कोई नेता और आएगा, शायद वो बयान ऐसे दे जाएगा। तो हो सकता है कोई अपनी पार्टी, जो मुंबई में 31 तारीख को इनकी मीटिंग होने वाली है, उससे पहले कहीं कोई पार्टी छोड़ के ना भाग जाए और बीजेपी मास्टर स्ट्रोक छोड़ती रहेगी। बीजेपी हर विपक्ष का ये काम है कि उनका मास्टर स्ट्रोक छोड़ना है। तो अब बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक था या अलका लांबा की खुद की बेवकूफ़ी थी या किसी ने इसमें फुर्की ली, इस पे पार्टियों को संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि कल को विपक्ष जो कमजोर पहले से ही था, ऐसे प्रवक्ताओं की गलत बातों से और कमजोर ना हो जाए। दोस्तों फिलहाल अभी इंडिया नाम की पार्टी सेफ है, फिलहाल दोनों में सलाह मशवरा हो चुका है और वो अभी एक साथ मंच पे नजर आएंगे। अगर इसमें कुछ और अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने अभी तक जितनी राजनीतिक डिबेट आपके लिए लाए हैं वो आप मिस ना करें। बहुत सारी राजनीतिक डिबेट आपको मिल जाएंगी, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका कोई भी सुझाव है जो हमारे लिए मान्यवर होगा, हम उसको जरूर स्वीकार करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपना टाइम और अनुरोध और अपना जो भी आप देना चाहते हैं आप हमें दे सकते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। आपकी सभी चीज़ों को हम जोड़ के एक अच्छा डिबेट लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं दोस्तों नई डिबेट के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।